जय श्री राधे। भक्त प्रहलाद जी की कथा मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ, जिनका गुरु देवर्षि नारद जी थे। भक्त प्रहलाद जी बच्चे से ही श्री हरि भक्त ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हुए। श्री नारायण दास जी अर्थात प्रहलाद जी द्वादश भक्त राज में हैं। ये महाभागवत दास्य निष्ठा में अग्रणय हैं। श्री नरसिंहा अवतार में आप ही के हेतु होना प्रसिद्ध है ही। नरसिंह जी तथा श्री प्रहलाद जी का यश अनेक पुराणों में गाया हुआ है। भगवत की इच्छा से एक समय श्री सनकादिक ने श्री जय विजय, जो भगवान के द्वारपाल थे, को 3 जन्म निशाचर होने का शाप दिया। पुनः भगवत तथा श्री सनकादि ने शापानुग्रह किया कि भगवत अवतार ले के 3 जन्म में उद्धार करेंगे। सो पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु हुए। दूसरे जन्म में वही रावण और कुंभकर्ण हुए एवं तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। जब हिरण्याक्ष को भगवान ने बारह अवतार लेके मारा, तब हिरण्यकशिपु ने तप करके श्री ब्रह्मा जी से वर मांगा, किसी देश काल में किसी अस्त्र शस्त्र से किसी जीव से मैं मारा न जाऊं। श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वर दिया। उनकी स्त्री के गर्भ में श्री प्रहलाद जी थे, इसलिए श्री नारद जी ने राजा इंद्र से उन्हें बचाकर ज्ञानोपदेश किया। हिरण्यकशिपु अलौकिक बड़ पाके राजगद्दी पर बैठे देवताओं को कष्ट देने लगा। परंतु श्री प्रहलाद जी जिसके बेटे हुए, उसके भाग्य की क्या बात है। जब गुरु जी पढ़ाने लगे, आपने श्री सीताराम सीताराम की मधुर ध्वनि करना आरंभ किया। वरंच पाठ शाला भर के लड़कों को इसी में लगा दिया और इनके विरुद्ध यद्यपि उनके पिता माता गुरु ने लाख समझाया, पर प्रहलाद जी ने भगवत विमुख बाप की एक न मानी। दुष्ट पिता की आज्ञा से ये पहाड़ पर से गिराए गए, जल में डुबाए गए, आग में जलाए गए, हाथी से कुचलवाए गए, हथियारों से प्राण लेने का उद्योग किया गया, अनेक प्रकार के शस्त्र से उनके शरीर पर जानलेवा हमला किया गया, विष दिया गया, यह सब किया। परंतु जिस श्री प्रहलाद जी के मुखारबिंद पर अष्टों प्रहर श्री सीताराम नाम बसता था, उनका एक बाल भी बांका न हुआ। तब हिरण्यकशिपु खंग निकालकर क्रोध से लाल हो आपसे पूछने लगा, बता तेरा रक्षक कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि वह सर्वव्यापी है। उसने पूछा कि क्या है? वह इस खंभे में भी है।
जिसमें तू बधा है। श्री भक्तराज महाराज बोले कि हाँ, निसंदेह ऐसा ही है। उस मूर्ख तामसी ने ज्यों ही उस खंभे में मुष्टिका मारी, उस खंभे में से महाभयंकर प्रचंड शब्द के साथ साथ अति तेजोमय महाभयानक रूप ऐसी एक तेजोमय मूर्ति उसको दिखाई पड़ी कि जिसको वह न तो मनुष्य ही कह सकता था और न ही सिंह ही समझ सकता था। यह अद्भुत अवतार सायंकाल समय वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भक्तवत्सल भगवान ने श्री प्रहलाद जी के निमित्ती लिया। मुल्तान में की जो उक्त कनककशिपु की राजधानी थी, बहुत काल तक लड़ाई होती रही। अंत को संध्या काल में घर के द्वार की देहली पर अपनी जांघ पर रख के अपने नखों से उनका शरीर बिदार डाला नरसिंह भगवान ने। ब्रह्मा शिव नंद तथा सब देवताओं की ओर और विशेष करके श्री प्रहलाद जी की स्तुति से प्रसन्न हो भक्ति वर दिया और राज तिलक दे के अंतर्ध्यान हो गए। उस समय श्री नरसिंह भगवान इतना क्रोधित थे कि स्वयं लक्ष्मी जी का भी बात वो नहीं मान रहे थे। और सारा देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर सारा देवी देवता वहाँ पहुँचे, लेकिन किसी के द्वारा वो शांत नहीं हुए। तो लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी को इशारा किया कि वत्स, तुम्हारे कारण ही प्रभु ऐसे रूप पकड़े हैं, तुम ही जाओ और उनकी भक्ति करो, उनको साष्टांग दंडवत करो तो शायद शांत हो जाए। प्रहलाद जी ने श्री लक्ष्मी जी के आज्ञा पाकर ऐसा ही किया। तो भगवान ने श्री प्रहलाद जी को उठाकर अपने गोद में बैठा लिए और बहुत देर के बाद उनका क्रोध शांत हुआ। फिर प्रहलाद जी को राज तिलक दे के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस पर एक दोहा भी है दो। आरत पाल कृपाल जो रामा, जहाँ सुमिरत ही को तह ठाढ़े। नाम प्रताप महामहिमा करे, किए छोटे खोटे बाढ़े। सेवक एक ते एक अनेक भये, तुलसी तिहूँ ताप न डाढ़े। प्रेम बदौ प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। श्री प्रहलाद जी के राज में भगवत भक्ति कैसी फैली, इसका कहना ही क्या है। श्री भगवत की जय, ऐसे भक्त प्रहलाद जी की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।